Hello student, I hope you are doing well. Today's topic is sexual reproduction in flowering plant. Let's start with introduction. So first point about introduction. Sexual reproduction is the process in which involve the production and fusion of male and female gamete. Means इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का. आफ्टर दैट दे विल फ्यूज एंड देन जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गैमीट मे बी टू डिफरेंट सेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, दे कम फ्रॉम डिफरेंट सेल्स. सपोज दैट मेल बॉडी, सपोज दैट फीमेल बॉडीज. बट इन द सम केस, बट कुछ सम केस में क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स बॉडी ना टू सेल्स को डेवलप कर देती है और दोनों ही गैमीट कहलाते हैं. एक परफॉर्म करेगा लाइक मेल एंड सेकेंड विल बी परफॉर्मिंग लाइक फीमेल. सो वी कैन से ओनली जस्ट टू न्यूक्लियाई. Male and female gamete fuse to form zygote and this zygote develop into a new plant. Next point, the offspring produced contain the hereditary information contributed by two different cell. means दो different cell contribute आपस में फ्यूज होती हैं और जब जो कहना जो ऑपरेशन बनती है उसमें मतलब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब मिक्स होती है फ्रॉम द टू डिफरेंट सेल. एंड लास्ट पॉइंट इज इट लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड स्पेसीज वेरिएशन. मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो पाया जाएगा और वो स्पेसीज वेरिएशन को करती है. जनरल फीचर्स ऑफ फ्लावर, इट इज मॉडिफाइड सूट. मीन्स सूट ही मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, फ्लावर में. थैलेमस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. मीन्स जो फ्लावर का आप नीचे का पोर्शन देखते हो सोलन पोर्शन, दिस इज थैलेमस. और थैलेमस क्या होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है. ऑन द थैलेमस नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट. थैलेमस के ऊपर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं बट दे आर कंडेंस्ड इन वेरी कंडेंस्ड इन फॉर्म. ओके, द होल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर आर मॉडिफाइड ऑफ लीव्स. मतलब जो भी होल्स होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो लीव्स के ही मॉडिफिकेशन होता है. दी होल्स आर अरेंज इन 4 सर्कल. ये 4 सर्कल में अरेंज होते हैं. इनको हम डीपली पढ़ेंगे आपके टॉपिक में जिसमें आपका फ्लावर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, मीन फ्लोरल डायग्राम होंगे. नेक्स्ट देखिए, ये आपका डायग्राम है एक टिपिकल फ्लावर का. यू हैव टू ड्रॉ एज लाइक दिस. ओके, सो यू आर सीइंग, आप देखिए सेपल्स दिख रहे हैं, टू ग्रीन लाइक लीफ स्ट्रक्चर है. पेटल्स आप यू आर सीइंग कलरफुल. After that you are seeing stamen. Stamen is consist of two parts, anther and filament. Okay, after that you are seeing carpel and carpel is have three parts, stigma, style and ovary. Sexual reproduction. So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 क्या नाम है स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. इसमें 3 स्टेज आती हैं. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, किस किस का फॉर्मेशन होता है. ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, मीन जिसे होल एंड्रोसियम क्या देते हैं हम. ओके, तो एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम से ही मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. ठीक है, तो अबाउट this is the point about male reproductive system. Male reproductive organ called androcium. Okay, next their units are called stamen. Stamen are also known as microsporophyll. stamen को हम क्या कहते हैं, microsporophyll, क्योंकि ये कि लीफ का ही स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. सो इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं और वो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, मेल गैमीट कहलाते हैं. ओके, अ टिपिकल stamen differentiated into 2 parts, filament and anther. Okay, so let's start with filament. Filament क्या है, it is a long thin structure. First point, proximal and attached to the thalamus and or petal. मतलब जो पेटल थैलेमस होता है उससे क्या नाम है, इसका जो बेस पोर्शन जो होता है, स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है फिलामेंट का, वो अटैच रहता है. किससे अटैच रहता है, ये थैलेमस और पेटल से. ओके, डिस्टल एंड मतलब सबसे ऊपर का एंड ऑफ फिलामेंट एक बाई लोब कॉल्ड एंथर. वो उसमें 2 लोब होते हैं और उन दोनों लोब को क्या नाम है हम एक साथ में क्या कहते हैं,
एंथर। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एंथर, इट इज माइक्रोस्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। द मेन पार्ट ऑफ स्टेमन इज एंथर, ठीक है, ये स्टेमन का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या है देखते हैं। एंथर इज बाइलोब। एंथर कैसा होता है, बाइलोब, मतलब 2 लोब होते हैं इसमें। ईच लोब हैज 2 थीका, थीका मीन्स 2 चैम्बर, ओके, दे आर डाइथिकस, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग डाइथिकस। डाइ मीन्स 2, ओके, और थीकस मीन्स थीका। द माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब इसमें जो 2 चैम्बर होंगे ना, उसमें जो आउटलाइन के पास में ही एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम आपको दिखाई देंगे, ओके। सो यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम स्टेमन, ओके, साइड पोर्शन आप देख रहे हो, उसके ऊपर आपको एंथर दिख रहा है। फिर एंथर को हमने कट किया है टीएस सेक्शन में, तो आप देख रहे हो कि इसमें पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं जो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन सैक, और आपको जो कुछ लाइनिंग दिख रही है साइड में, उनको अपन कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। यही लाइन आगे ब्रेक डाउन होती हैं, उससे क्या नाम है, एंथर आपका ओपन हो जाता है। सो द ओपनिंग ऑफ एंथर आफ्टर द मैचुरेशन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेहिसेंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके, सो इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, ये 4 लेयर का बना होता है। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीसियम, नंबर 3 मिडिल लेयर, नंबर 4 टैपेटम। You are seeing diagram about the microsporangium. So in first diagram in A, okay, so you are seeing whole diagram, and you are seeing middle layer, tapetum, sporogenous tissue, endothecium, okay, epidermis you are seeing outermost, endothecium second layer, okay, middle layer third layer, and tapetum is the fourth layer, and it is very मतलब सबसे अंदर की लेयर होती है। चलिए अब उसको थोड़ा सा क्या नाम है जूम करके, मतलब थोड़ा सा और क्या नाम है एलोबरेट करके दिखाया गया है। आप देख रहे हो इसमें आउटसाइड में है एपिडर्मिस, एंड सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, आफ्टर दैट टैपेटम, एंड आफ्टर यू आर सीइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द शॉर्ट फॉर्म MMC, ओके, एंड अदर नेम ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, अदर नेम what the name, PMC means pollen mother cell, pollen mother cell. Let's see epidermis, okay, so हम सबसे पहले epidermis के बारे में देखेंगे। क्या कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही है, उसके बारे में आपको याद रखना है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सिंगल सेल्ड होती है बट थिक लेयर होती है, थोड़ी मोटी होती है, ओके, फॉर्म्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है, आउटर होती है लेकिन ये प्रोटेक्ट होती है, ओके। सो एंडोथीसियम सेकेंड लेयर है, इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से जस्ट नीचे पाई जाती है। इट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसी के द्वारा डेहिसेंस होता है किसका, एंथर का। थर्ड लेयर देखिए आप, मिडिल लेयर, एंड इट इज पेरेन्काइमेटस सेल, ये पेरेन्काइमा की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल। तो क्या करेगी ये, फूड इज स्टोर्ड इन इट, मतलब जब भी पेरेन्काइमा का नाम आता है यू नो इट कंटेन क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी उसमें फूड का स्टोरेज 100% होगा। इट इज एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, और ये मैच्योर एंथर में एब्सेंट होती है क्योंकि उस समय पे एंथर को पोलन ग्रैंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, जो MMC होती है ना, उससे कंप्लीटली पोलन ग्रैंड बन जाते हैं। तो फिर MMC को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, इसलिए फिर ये फूड का स्टोरेज नहीं करती है, ओके। फोर्थ लेयर देखिए टैपेटम, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट इज इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। इट एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर, ये एक न्यूट्रिशन का काम करती है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम मिडिल लेयर, मिडिल लेयर से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू MMC, और ये क्या करती है, MMC को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब देखिए ये आपका थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आप साइड में देख रहे हो, ये डायग्राम में आप एक कंप्लीट एंथर है जिसका TS सेक्शन कर दिया गया है। नंबर B डायग्राम आप देख रहे हो, जिसमें आपको क्या नाम है, स्पोरोजीनस सेल्स दिखाई गई हैं, वास्कुलर स्टेंट दिखाया गया है, मिडिल लेयर, टैपेटम, ओके, एंड उसके नीचे आप जस्ट देख रहे हो नंबर C डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या,
पोलन सैक 1 2 3 4, ओके, उनके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ओके। और स्टोमियम कहाँ क्या है, ये यहीं से क्या नाम है, देhiscence स्टार्ट है। फंक्शन ऑफ tapetum, because tapetum is the very important layer, so we have to also learn what the actual function of tapetum, okay। so first point देखिए, provide nutrition to MMC, MMC को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स, ये बहुत एंजाइम और हार्मोन्स को भी सीक्रेट करेगा। और सीक्रेशन ऑफ स्पुरुलिन, टैपेटम ही सीक्रेट करती है स्पुरुलिन, जो प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में, इन्वायरमेंट जो भी चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पर स्पुरुलिन क्या करती है, उसको कवर्ड करके रखती है और उसको सेव करती है, इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए पोलन सैक, तो पोलन सैक में फर्स्ट पॉइंट देखिए, 4 पोलन सैक प्रेजेंट इन द एंथर, एंथर में कितने पोलन सैक होते हैं, 4। इनसाइड पोलन सैक माइक्रोस्पोर आर फॉर्म, पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर व्हाट, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ एमएमसी, ये स्टार्टिंग इनकी क्या होती है, मियोसिस से होगी, उसके बाद में फिर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तब जाके ये क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। क्योंकि जो एमएमसी होगी उसमें सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। हमें पता है मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल होती हैं उनमें मियोसिस होता है, मतलब उसमें रिडक्शन किया जाता है 2n को n में, मतलब जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है। उसके बाद फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसमें मतलब जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है बट उसमें नंबर ऑफ सेल्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब एक सेल से वो कितनी सेल बनेंगी, 2, बट मियोसिस में कितनी सेल बनती हैं, 1 सेल विल बी फॉर्म 4 सेल, ओके। यंग एंथर इज प्रेजेंट इन द स्पोरोजीनस टिश्यू, जो यंग एंथर होता है ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू अंदर। So student, with this we have completed this topic. In the next video I will teach you fertilization, post fertilization and so on. Don't forget to subscribe, like and share the channel. Thank you and have a nice day.